इस मान लो कि हमें तो चिता के साथ भी संभोग करना पड़ता है। तो मैं रोज़ रात को खाना वगैरह खाने के बाद में घर वाले सो जाते तो मैं ऑटोमेटिकली शमशान में पहुंच जाता था। वो 10 साल की उम्र से या 11 साल की उम्र से जी जब भी आपका वो पिंडदान हुआ, हाँ। उसके बाद से अपने घर वालों से नहीं मिले? नहीं, घर वालों से नहीं मिला। आपको पता है वो कहाँ है या नहीं है? नहीं, मुझे चेहरा ही पहचान में नहीं आता घर वालों को कि वो कैसे थे, कैसे दिखते थे। जो तांत्रिक जो था उसने बताया था कि जो पिछले जन्म के अंदर इसकी एक सिद्धि, जो ये साधना जो कर रहा था, तो उसकी मृत्यु होने के बाद में जो सिद्धि जो होती है प्राप्त करनी, वो उसकी बाकी रह गई थी। इसके अंदर जो इस परीक्षा जो रहती है उस तरीके से रहती है कि हमें जीवित महिला के साथ भी संभोग बनाना पड़ता है। क्या गौरी लोग वैसे शमशान में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं अपनी पूजाओं के लिए, तंत्र विद्या के लिए, हर चीज़ के लिए, पर किसी ऐसे शरीर के साथ कुछ भी बस खड़े रहना, बात करना, बैठना भी बहुत डरावना नहीं होता? बिना शक्ति, बिना ताकत के, बिना गुरु के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर किसी को काला जादू आता है तो वो किसी गलत चीज़ के लिए ही आता है। जो लड़की का जो वजन था वो 85 किलो था और 20 दिन के अंदर लड़की का जो वजन है वो सीधा 45 किलो आ गया। इतना बिल्कुल। जो स्तंभन जो क्रिया जो होती है वो अंदर ही अंदर चीज़ों को खाई जाती है। तो ये तो किसी को मार भी डाल सकती है, ऑलरेडी हो रखा होगा। तो जब वो आपके पास आता है, क्या उसकी एनर्जी से, बातों से, चाल ढाल से आप पता कर लेते तो उसके ऊपर हो रखा? आज का ये पॉडकास्ट शायद मेरे सारे पॉडकास्ट में से काफ़ी खास होने वाला है, क्योंकि आज मैं एक रियल लाइफ अघोरी के साथ हूँ और आज मैं वो सारे सवाल पूछने वाली हूँ जो हम सबके दिमाग में एक ना एक बार आते हैं, और ऐसे भी सवाल जो हमने शायद किस्से कहानियों में सुने होंगे पर सही जवाब कोई नहीं दे पाया। बट आज हमारे साथ रोहित अघोरी जी हैं जो हमारे सारे सवालों का जवाब देंगे और हमें डराएंगे भी। तो तैयार रहना और एंड तक ये पॉडकास्ट ज़रूर देखना। पहले तो नमस्ते और थैंक यू सो मच आप यहाँ पे आए। मैं आपसे बात करने के लिए काफ़ी एक्साइटेड थी। जैसे ही आप आए, अगर मैं सच बताऊँ तो जैसे हमारी फ़ोन पे ही बात हुई थी जी। तो मेरे मन में भी ना एक छवि थी कि शायद आप ऐसा दिखते होगे, शायद आप ऐसे बात करते होगे, शायद आप ऐसे रहते होगे, ये सब करके। पर जब आप आए, जैसे आप रूम में आए, वो छवि पहले तो थोड़ा हिल गई क्योंकि आप बहुत यंग हो। और जितने अघोरियों को मैंने देखा है या मैं जानती हूँ या मैंने मूवीज़ में देखा है या रियल लाइफ में भी देखा, वो थोड़े मतलब बहुत ज़्यादा उम्र में बड़े होते हैं, पर आप बहुत यंग हो। पहले तो मैं यही पूछना चाहूँगी कि आपने इतनी जल्दी क्यों चालू करा? जय श्री महाकाल। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं 10 साल का था, पहले 10 साल का था। तो मैं एक दिन क्या कि भूतनाथ की पूजा के लिए वहाँ पे जाता हूँ। वहाँ पे जैसे शमशान जो रहता है, शमशान के साथ आपको भूतनाथ आपको पता ही होगा, जो महाकाल का मंदिर होता है। तो महाकाल के मंदिर के अंदर आरती होती है। तो मैं मेरे किसी फ्रेंड सर्कल के साथ वहाँ पे गया था। मैं वहाँ पे आरती वगैरह हो रही थी। आरती ख़त्म होने के बाद वहाँ प्रसाद वगैरह मिलता है। तो प्रसाद वगैरह वहाँ से मैं लौट रहा था तो बीच के अंदर कोई तांत्रिक वहाँ शमशान के अंदर अपनी कोई क्रिया कर रहा था, कोई अघोरी, ठीक है। तो उसने अपनी वो भी आरती कर रहा था अपनी तांत्रिक विद्या की। तो आरती करके वो प्रसाद वगैरह बांट रहा था सबको। तो वहाँ पे मुझे प्रसाद वगैरह मिला था और भी मेरे फ्रेंड थे साथ में, दोस्त वगैरह, तो उनको भी उन्होंने प्रसाद वगैरह दिया। तो मैं क्या कि वहाँ से अपने घर चला गया था, ठीक है। घर जाने के बाद में क्या हुआ कि वहाँ से मैं वापस, हम 2-3 दिन वहाँ पे जाते हैं। तो जाने के बाद में ऑटोमेटिकली वहाँ पे रुचि हो जाती है। तो रोज़ ही मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुझे कोई अपनी तरफ खींच रहा है। पर जब आप 10 साल के हो तब से? क्योंकि अघोरी बनने के लिए कम से कम 12 साल लग जाते हैं। 12 साल लग जाते हैं तब जाके जो अघोरी जो पंथ है वो तभी मिल पाता है। तो मैं रोज़ घर पे जाता था। तो मैं रोज़ क्या कि रात को 9:30-10 बजे, पहले एक विलेज के अंदर ही थे हम, तो मैं रोज़ रात को खाना वगैरह खाने के बाद में घर वाले सो जाते तो मैं ऑटोमेटिकली शमशान में पहुंच जाता था खुद जाके और वहाँ बैठ जाता था। तो 4-5 दिन मैं ऐसे करता रहा। तो रात को घर वाले उठे और एक दिन मेरे पीछे गए कि ये कहाँ जा रहा है रात को। तो मैं शमशान के जाकर जो अघोरी वहाँ पे जो काम कर रहा था, मैं वहाँ पे जाके बैठ गया और उनसे बातें करने लगा। फिर मैं घर वाले मुझे दोबारा वहाँ से मार पीट कर मुझे वापस घर पे लेकर आ जाते हैं। फिर मैं दोबारा 2-4 दिन के बाद दोबारा वहाँ पे चला जाता हूँ। तो जो ये चीज़ें हैं ये 2-3-4 महीने चलती हैं। उसके बाद में क्या होता है कि जो घर वाले हैं वो किसी तांत्रिक वजह से पूछते हैं कि इसको हो क्या गया है। पहले तो ये घर में रहता था, पढ़ाई वगैरह में उसका मन लगता था, पढ़ाई करता था, सब कुछ करता था ये। पर अब इसके अंदर इसका ऐसा हो चुका है कि ये शमशान के अंदर जाकर बैठ जाता है। क्या जो वहाँ पे शमशान में जो अघोरी काम कर रहा है, क्या उसने हमारे बच्चे को कुछ कर तो नहीं दिया है, कुछ खिला तो नहीं दिया है, कुछ पिला तो नहीं दिया है इसको, जिसके से वहाँ पे चला जाता है। तो उन्होंने काफ़ी तांत्रिक वगैरह को पूछा। तो जो तांत्रिक जो था उसने बताया था कि जो पिछले जन्म के अंदर इसकी एक सिद्धि, जो ये साधना जो कर रहा था,
तो उसकी मृत्यु होने के बाद में जो सिद्धि जो होती है प्राप्त करनी, वो उसकी बाकी रह गई थी, जो उसने हासिल नहीं हो पाई पिछले जन्म के अंदर। यानी आप पिछले जन्म में अघोरी ही थे? मैं कोई तांत्रिक था। अच्छा। जो कि मैं साधना कर रहा था एक सिद्धि पाने के लिए। वो नहीं हो पाया। वो नहीं हो पाया। तो इस जन्म के अंदर मुझे जो चीज़ें हैं वो उस अघोर पंथ में खींचती हैं, जिसके वजह से मैं बार बार शमशान में जाता था। तो घर वालों को उस तांत्रिक के ऊपर विश्वास वगैरह नहीं होता है, तो किसी और तांत्रिक को बुलाते हैं और किसी को, तो वो हवन वगैरह करता है घर के अंदर। कोई ऐसी कोई चीज़ तो नहीं है, कोई भूत तो नहीं आ गया इसके अंदर, या इसके ऊपर किसी ने वशीकरण तो नहीं कर दिया है उस अघोरी ने, जहाँ ये बार बार जा रहा है। तो दूसरे तीसरे तांत्रिक ने भी ऐसा कहा। फिर घर वालों ने 4-5 तांत्रिकों को पूछा, तो तांत्रिक ने बोला कि अगर आप इसको अपने घर में रखोगे तो इसके अंदर आपके घर वालों को, अगर इसको रोकोगे उस साधना पे जाने के लिए, तो घर के अंदर आपका नुकसान होगा। क्योंकि उस टाइम पे क्या हुआ था कि जब मुझे रोकते थे घर वाले, तो घर में कोई ना कोई चीज़ का नुकसान होना शुरू हो गया था। जैसे कि जो गाड़ी है वो कहीं पे लग जाना, ठीक है, किसी के घर के अंदर किसी का एक्सीडेंट हो जाना, ये हो जाना, ये सारी चीज़ें शुरू हो गई। तो घर वालों को जो चीज़ें हैं वो एकदम सत्य चीज़ महसूस होने लगी। हाँ, वाकई में ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो तांत्रिक लोग बता रहे हैं। तो घर वाले क्या करते हैं, मुझे वहीं पे अघोरी के पास छोड़कर आ जाते हैं। रोज़ मुझे घर वाले वहाँ पे देखने भी आते थे उस टाइम पे। मतलब 12 साल की उम्र, 10 साल की उम्र में 10 साल की उम्र छोड़ देते हैं वहाँ पे? 6-7 महीने के बाद में जब मैं हो ही जाता है मेरा, तो वो 7-8 महीने मुझे छोड़ देते हैं वहाँ पे। तो मैं वहीं पे क्या किया, अघोरी के साथ रहता हूँ, उसी के साथ मैंने खाना पीना, मैं आज उनको गुरु मानता हूँ। अभी उनकी मृत्यु हो चुकी है, करीबन 6-7 महीने हो चुके हैं। उनके मैंने जो एक मुंड होता है, मुंड देखा है आपने? सर? हाँ, मुंड होता है, मुंड, वो जो कंकाल, उसके बारे में आपको बताऊँगा, कंकाल के बारे में भी। तो क्या होता है कि मैं उन अघोरी के साथ, जो मेरे गुरु हैं उनको मैं गुरु मानता हूँ, तो उनकी देख रेख में मैं अघोरी साधना करता हूँ। वो मुझे बताते थे कि तुझे साधना करनी है, क्योंकि जब तक मैं अघोरी साधना नहीं करूँगा तो मैं सिद्धि प्राप्त नहीं कर सकता। क्योंकि सिद्धि प्राप्त करने के लिए इंसान के अंदर कोई शक्ति या कोई ताकत होनी चाहिए। बिना शक्ति, बिना ताकत के, बिना गुरु के कोई सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती है। तो मैं, जो मेरे गुरु हैं, जो अघोरी जो थे, जिनके पास मैं रहता था, उन्होंने मुझे पाला पोसा, उन्होंने मुझे बड़ा किया। बड़ा करने के बाद में मुझे सारी जो चीज़ें हैं उन्होंने सिखाई। सीखने के बाद में अघोरी बना। जो चीज़ें हैं वो मेरे अंदर, जो फिर इसके अंदर अघोरी ऐसे नहीं बना जाता है। इसके अंदर क्या होता है कि अपने जो पहचान जो रहती है उसको अपने को ख़त्म करना होता है। जैसे पिंडदान होते हैं, आपको पता होगा, पिंडदान किए जाते हैं। और इसके अंदर जो श्राद्ध वगैरह है, जो धन जीवित है उसका श्राद्ध किया जाता है, जिससे उसका ये होता है कि जो उसका जीवन है वो ख़त्म हो चुका है, उसका घर वालों से रिश्ता नाता वगैरह वो सब कुछ ख़त्म हो चुका है, मुँह माया सब कुछ ख़त्म हो जाती है। वो ये समझ लो कि जो लास्ट जो मेरी मुलाकात है वो सिर्फ जो पिंडदान वगैरह जो करते हैं घर वाले, वो लास्ट वही हुआ था। तो आप 10 साल की उम्र से या 11 साल की उम्र से जी, जब भी आपका वो पिंडदान हुआ, हाँ, उसके बाद से अपने घर वालों से नहीं मिले? नहीं, घर वालों से नहीं मिला। आपको पता है वो कहाँ है या नहीं है? नहीं, मुझे चेहरा पहचान में नहीं आता घर वालों को कि वो कैसे थे, कैसे दिखते थे। और कभी ऐसा याद या कुछ कमी है? याद वगैरह जो मेरे जो गुरुजी थे, जो अघोरी, वो मुझे बताते थे कि आपके पापा आते थे कुछ टाइम तक, पर वो आपको नहीं देखते थे। जो उनको ये पता था कि अगर मैं उसको देखूंगा तो उसको पता चलेगा तो वो वापस आ जाएगा घर पे। क्योंकि उम्र इस तरीके की होती है। अगर मैं किसी घर पे जाता हूँ, तो हमारे पास ऐसी काफ़ी चीज़ें रहती हैं कि हम वहाँ पे जा नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो कहीं उनके घर पे ना चला जाए। हाँ, कोई जो चीज़ें हैं, वो कोई जो हमारे पास जो चीज़ें रहती हैं, जैसे प्रेत बाधा, ये सारी चीज़ें रहती हैं हमारे पास, तो उन पे ना चला जाए, वो उनके ऊपर ना चली जाए। तो जैसे अभी आप इतना पॉडकास्ट देते हो, जैसे आप अभी यहाँ पे है, तो यहाँ वो खतरा नहीं है? जो हमारी जो चीज़ें हैं, जो हमारी साधना जो रहती है, जो हमारा मुंड जो रहता है, जिसको हमने सहन किया हुआ है, जो सिद्ध किया हुआ है, वो हमारा अपने स्थान पे रहता है। तो वो यहाँ या कहीं और नहीं आ सकता? जैसे आप कहीं चले जाओ तो नहीं आ सकता? लेकर आ सकते हैं, क्योंकि उसका एक टाइम पीरियड होता है, क्योंकि उसको भोग लगाना पड़ता है। जो उसका भोग है वो मांस मदिरा, ये सारी चीज़ें रहती हैं। जैसे आप मांस मदिरा कह रहे हो, तो बहुत लोग हैं आजकल जो नशे वगैरह में पड़ जाते हैं और फिर ये बोलते हैं कि अरे तो जो अघोरी करते हैं वो भी तो करते हैं, या जो ये मतलब कुछ पूजा करते हैं कुछ वगैरह वो भी करते हैं, तो हम क्यों नहीं कर सकते? तो इस पे क्या अघोरी, मतलब आप कैसे इस बात को वो करना चाहते हैं? जो अघोरी जो रहता है वो अपनी मर्यादा में रहता है। कोई वो करता है, नशा वगैरह करता है या मदिरा वो पीता है। अगर जो अघोरी मदिरा वगैरह पीता है, अगर आप उसका मेडिकल टेस्ट भी करा लोगे तो उसमें अल्कोहल 1% भी नहीं आएगा, क्योंकि वो भैरव साधना करता है। तो भैरव साधना की हुई रहती है। अघोरी बनने के बाद में पहली जो साधना होती है वो भैरव साधना होती है।
ये बात जैसे मैंने आपको ऑफ कैमरा भी बताई थी कि मैंने अघोरी का कोई पहले पॉडकास्ट नहीं लिया, पर मैंने हाँ ऐसे बाबा या ऐसे लोगों का लिया जिन्हें जी। पूरी समझ है, पूरी नॉलेज है, और वो मेरे को सिद्धियों के बारे में वो बता के गए थे। तो उन्होंने मुझे बताया था कि अघोरी बनने के लिए या कुछ तो एक सिद्धि पाने के लिए एक ऐसी मतलब एक परीक्षा होती है जो आप कह लो देनी पड़ती है, या एक साधना होती है करनी पड़ती है कि आपको शमशान में जाके किसी मृत इंसान के साथ ऐसा बीवी जैसे संबंध बिल्कुल बनाने पड़ते हैं। संभोग होता है जो शव साधना होती है उस दौरान, इस मान लो कि हमें तो चिता के साथ भी संभोग करना पड़ता है। चिता मतलब जो एकदम हाँ। जलने से पहले वाली स्थिति पे होती है वैसी। बिल्कुल जो मतलब जलने से पहले मतलब कि आधी वो रह जाती है, आधी जली स्थिति। हाँ आधी जली स्थिति होती है, उसके साथ संभोग करना होता है। जो शव साधना बता रहे हो, ऐसे तो कोई शव के ऊपर बैठकर कोई साधना करने नहीं देता, आपको पता होगा इस चीज़ का। जो शव जो रहता है वो इस तरीके से हमें प्राप्त होता है, जैसे कि काफ़ी आपने देखे होंगे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं, लापता लाशें सुना है आपने कि लापता लाशें होती हैं जिनका पता नहीं चल पाता है कि हाँ भाई इसका घर कहाँ पे क्या नहीं, जो वो मिलते हैं, वो मोर्चरी में रहती हैं। काफ़ी ऐसे मेडिकल स्टूडेंट हैं जो डॉक्टरी लाइन के अंदर हैं, वो उनका यूज़ भी करते हैं क्या चीज़ क्या नहीं होती है। वैसे ही हमारी आप समझ गए होंगे, उस तरीके से हमें वो चीज़ प्राप्त होती है। उसके ऊपर बैठ के वो शव साधना की जाती है। पहले उसके साथ संभोग किया जाता है, फिर शव साधना होती है, शव साधना के बाद में संभोग किया जाता है, तब वो सिद्धि प्राप्त होती है। और ऐसा नहीं है, इसके अंदर जो इस परीक्षा जो रहती है उस तरीके से रहती है कि हमें जीवित महिला के साथ भी संभोग बनाना पड़ता है। पहले जीवित के साथ फिर शव पहले शव साधना होगी, शव साधना के साथ पहले सारी चीज़ें होंगी, फिर हमें जीवित महिला उसके साथ भी संभोग करना पड़ता है, जो पीरियड टाइम में होती है 7 दिन पीरियड टाइम में। हाँ जी। तो पर आप ऐसे जीवित जो महिलाएं होती हैं ऐसा कैसे वो मान जाते हैं, क्योंकि अघोरी और आप थोड़ा मतलब कोई भी शायद इतनी आसानी से ना माने। फिर जैसे कि एक अघोरी साधना कर रहा होता है, वैसे एक औरत भी अघोर साधना प्राप्त करना चाहती होती है, ठीक है। तो उसको जो चीज़ें हैं वो साधना उसको तब महसूस होनी शुरू होती है जब वो अपने पीरियड टाइम के अंदर किसी अघोरी के साथ संभोग करती हैं। जैसे कि जो अघोरी जैसे वो साधना कर रहा है वैसे अगर वो भी साधना कर रही है तो उसके साथ उसको संबंध बनाना पड़ेगा, तभी उसको अघोर साधना प्राप्त हो सकती है। मतलब वैसे कोई नॉर्मली वैसे नहीं है, क्योंकि जब ये संभोग जब चलता है तो वो एक इस फीलिंग्स को लेके नहीं चलता है कि हम कुछ कर रहे हैं। जो मन के अंदर मंत्र उच्चारण होते हैं, जो साधना जो रहती है उसमें लीन रहना पड़ता है। मतलब ये चीज़ अंदर से महसूस नहीं होनी चाहिए कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। अच्छा, तो अंदर मन में कुछ आप मंत्र या कुछ जाप ऐसा जो हमारा जो ध्यान रहता है वो हमारा उस चीज़ पे नहीं रहता कि हम कुछ गलत कर रहे हैं। ठीक है, पर ऐसा फिर क्यों ऐसा होता है कि ये करना पड़ता है? मतलब अगर अघोरी वगैरह वैसे पूरी अपनी ज़िंदगी अकेले काटते हैं, उनका कोई कोई बीवी नहीं होती, बच्चा नहीं होता, तो ऐसा क्यों कि आपको ये साधना में करना पड़ता है कि आप अघोरी का वो सिद्धि ले पाओ? क्योंकि वो हमारा लास्ट संभोग होता है, उसके बाद में कभी इन फ्यूचर कभी भी संभोग वगैरह ऐसी चीज़ों को हाथ नहीं लगाया जा सकता है। तो वो एक त्याग है कि आपने कर दिया और फिर त्याग दिया। हाँ, मतलब कि हर चीज़ का एक त्याग करना पड़ता है, वो स्टेप बाय स्टेप जो हो जाता है वो चलना पड़ता है। जैसे जो चीज़ें चलेंगी वैसे से हमें चलना पड़ेगा। ओके जी। तो जब आपकी आपने ये साधना करी, कौन सी शव साधना? हाँ की हुई है मैंने। तो पर क्योंकि आपने तो बहुत पहले चालू कर दी थी, तो ये साधना का वक्त आपकी ज़िंदगी में किस समय में आया? कैसे? जैसे आप तो बहुत बचपन से ही अघोरी बनने की जो वो कर रहे हो, पढ़ाई, नॉलेज गेन, ये सब पूरा शिक्षा लेना, गुरु मानना, तो जब आपका ये वक्त आया शव साधना करने का, तो आप कितनी उम्र में थे? कौन से मतलब किस साल के थे शव साधना के अंदर? जी मान के चलो मैं कोई हूँगा 17, 18, 19 साल का हूँगा मैं उस टाइम पे। तो आपको डर नहीं लगा? क्योंकि मतलब किसी ऐसे ही मृत शरीर के साथ जो हो, किसी को भी डर लग सकता है। वैसे ही पहले तो आप लोग, जैसे मैंने सुना है कि अघोरी लोग वैसे शमशान में बहुत ज़्यादा वक्त गुजारते हैं अपनी पूजाओं के लिए, तंत्र विद्या के लिए, हर चीज़ के लिए, पर किसी ऐसे शरीर के साथ कुछ भी बस खड़े रहना, बात करना, बैठना भी बहुत डरावना नहीं होता? और वो भी एक बच्चे के लिए जो सिर्फ 18 साल का। देखो, जो ये सारी जो चीज़ें होती हैं वो क्या है कि गुरु की देख रेख में होती है। जो जिन अघोरी के साथ मैंने बताया कुछ, जैसे मैंने पालन पोषण किया, अभी तो उनकी डेथ हो चुकी है, 6-7 महीने हो चुके हैं, ठीक है। तो क्या था कि उनकी देख रेख में होता है, क्योंकि वो जो चीज़ें मुझे करवा रहे हैं वो चीज़ें वो ऑलरेडी पहले कर चुके हैं, तो उनकी देख रेख में होता है। ऐसा नहीं किसी के साथ में, क्योंकि उस टाइम पे आंखें बंद रहती है, ठीक है। साधना के अंदर जो मंत्र जो उच्चारण है वो कंटिन्यू चलते रहते हैं, स्त्री के भी और पुरुष के भी।
तो डर नहीं लगता। डर नहीं लगता। और जो जीवित महिला के साथ भी जो संभोग जो होता है वो उसी मुर्दे के ऊपर बैठ कर किया जाता है, जिसको शवसाधना कहते हैं। जी। ओके, जैसे ये थोड़ा डरावना है। फिर अब एक बात बताइए, मैंने जैसे सुना भी है कि हर इंसान की जो सिद्धि होती है वो एक अलग चीज़ में होती है। कोई शायद वशीकरण में बहुत वो होंगे, वशीकरण करते होंगे, कोई शायद किसी और चीज़ में होंगे। तो आप किस चीज़ में हो कि आप वशीकरण करते हो? वशीकरण भी होता है, ब्लैक मैजिक भी होता है, मारण क्रिया की काट भी की जाती है। मारण क्रिया क्या है? मारण क्रिया जैसे कि कोई तांत्रिक है, किसी ने किसी को मारण क्रिया कर दी, कोई किसी को मारना चाहता है। तो अगर आप किसी पे मारण क्रिया करते हो तो वो जान से मर जाती, मतलब जान चली जाती है? हम मारण क्रिया करते नहीं है, हमने मारण क्रिया सिद्ध किया हुआ है। अगर कोई किसी के ऊपर करवाता है तो हमारा काम है उसको हटाना। अच्छा, उसको हटाना मतलब किसी के ऊपर गलत चीज़ ना हो सके कोई। अच्छा, क्योंकि ज़्यादातर लोग सोचते हैं कि अगर किसी को काला जादू आता है तो वो किसी गलत चीज़ के लिए ही आता है, पर काला जादू तो अच्छी चीज़ के लिए भी हो सकता है, किसी की बला लेने के लिए। मेरे ऐसा बिल्कुल, ब्लैक मैजिक से ब्लैक मैजिक को ख़त्म किया जा सकता है। अगर किसी को ब्लैक मैजिक उसको रिमूव कर सकते हैं, ब्लैक मैजिक से प्रोटेक्शन बना सकते हैं। वो जो सारी चीज़ें जो होती है तंत्र के अंदर, ब्लैक मैजिक को लेकर ही सारी चीज़ें होती हैं। क्या आपके पास कभी कोई ऐसा आया है कि आप उसके घर वालों पे ये कुछ काला जादू कर दो और उन्हें बर्बाद कर दो, मार डालो, या ऐसा कोई? नहीं, केस ऐसे आते हैं किसी ने कुछ करवाया हुआ रहता है तो हम उसको रिमूव करते हैं। पर कभी ऐसा कोई नहीं है कि हमें करवाना है? आते हैं ऐसे। तो फिर आप क्या कैसे करते हो? उनके सारी सिचुएशन को देखना पड़ता है कि हमें क्या चीज़ है क्या नहीं। ऐसे हर किसी के ऊपर हम हर कुछ चीज़ें नहीं कर सकते हैं, ऐसा तो गलत हो गया। फिर जो साधना जो हमने कर रखी फिर हम तो उसको गलत प्रयोग कर रहे हैं। पर कुछ लोग करते हैं ना ऐसा। हाँ, कुछ तांत्रिक लोग ऐसा करते हैं। वो क्यों करते हैं? उन्होंने भी तो सेम साधना करी है। उनकी साधना कुछ अलग रहती है, हमने अघोर साधना कर रखी है। जो तांत्रिक जो रहते हैं वो किसी के ऊपर कुछ भी कर सकते हैं, मतलब गलत कर देना, कुछ भी कर देना। पर ऐसा क्यों? जो तांत्रिक भी बनते हैं, जो उनकी क्रियाएं या साधनाएं भी होती हैं, वो भी तो कहीं ना कहीं भगवान से ही जुड़ी है। तो तांत्रिक की भगवान से जुड़ी हुई हैं, बट जैसे अघोर है, जैसे मैं अघोरी हूँ तो मुझे मुँह माया से कोई मतलब नहीं है। तो अगर कोई किसी तांत्रिक पे आके कहता है उसको बुरा करवा दो, तो उन्हें क्योंकि मतलब नहीं है तो वो करवा देंगे। वो तांत्रिक इसलिए करवा देंगे, उनको पैसों से मतलब होता है, उन्होंने पैसे लेने हैं। कि जो अघोरी जो रहता है वो मुँह माया को ताक देता है। मुँह माया मतलब कि घर से उसने रिश्ता तोड़ दिया तो वो पैसों का करेगा क्या। जो तांत्रिक जो रहता है उसका घर भी रहता है, बाहर भी रहता है, सब कुछ रहते हैं, तो वो अपनी ग्रस्त जीवन को कैसे पालेगा ये बताइए। तो इस चक्कर में वो ऐसा करते हैं। वो ऐसा करते हैं क्योंकि उनके पास उल्टे काम के लिए इंसान जाएगा और उधर ही पैसा मिलेगा और फिर उनका घर बार चलेगा। पर अघोर में आपने सब छोड़ दिया तो क्या करोगे? हम पैसों का मैं क्या करूँगा बताइए। तो जैसे आपके पास इतने लोग आते हैं, कोई ऐसा भी आता होगा जिस पे ऑलरेडी हो रखा होगा, तो जब वो आपके पास आता है क्या उसकी एनर्जी से, बातों से, चाल ढाल से आप पता कर लेते हो उसके ऊपर हो रखा है? बिल्कुल, मैं आपको एक ऐसा केस बताता हूँ। कि एक लड़का लड़की थे जो कि 5-6 साल से कनाडा के अंदर रह रहे थे। ठीक है, जो लड़का जो लड़की दोनों एक दूसरे से काफ़ी ज़्यादा प्यार करते थे, एक लिविंग रिलेशनशिप के अंदर थे दोनों। ठीक है, तो क्या होता है कि दोनों में काफ़ी प्यार होता है तो वो क्या है कि मैरिज वगैरह कर लेते हैं, कोर्ट मैरिज वगैरह कर लेते हैं वहाँ पे। जो लड़का होता है वो गुजराती फैमिली से बिलोंग करता है, जो लड़की होती है वो आसाम फैमिली से बिलोंग होती है। तो लड़का क्या है कि अपने घर वालों को बताता नहीं है कि मैंने कोर्ट मैरिज वहाँ पे कर ली है। तो जो लड़का जो रहता है वो अपने घर वालों को बताने से डरता है। वैसे वो धीरे धीरे उसने बताना शुरू कर दिया घर पे, तो घर वालों को डाउट फील हो जाता है कि हाँ भाई ऐसे कुछ ना कुछ किया है। तो जो उसकी मम्मी है, क्योंकि लड़का सिर्फ मम्मी से डिस्कस करता था, मतलब पापा वगैरह से डरता था थोड़ा सा। तो क्या होता है कि लड़का मम्मी को धीरे धीरे बताता है कि हाँ मम्मी मैंने शादी करना चाहता हूँ, कर ली है, ऐसे करके टाल मटोल करता था बातों को। तो एक दिन उसकी जो मम्मी है उसको कसम खिलवा के पूछ ही लेती है, तो मम्मी को पता चल जाता है कि उसने तो शादी कर ली है। तो मम्मी उसकी पूछती भी है कि हाँ बेटा तूने कौन सी लड़की से शादी की है, कोई अपनी उस साइड की है, गुजराती है क्या है? तो वो कहता है असम साइड की है। तो उसकी मम्मी बोलती है बेटा तो ऐसा कर, उसको डिवोर्स दे दे। फिर जो उसकी मम्मी कहती है डिवोर्स, लड़का मानने को तैयार नहीं होता कि मैं उसको डिवोर्स दूँगा, मैं उसको नहीं छोड़ सकता हूँ। जो उसकी मम्मी है काफ़ी रोती है, गिड़गिड़ाती है, कहती है। तो फिर क्या करता है जो लड़का है वो बोलता है चलो मम्मी आपकी इच्छा है कि मैं डिवोर्स दे दूँ, चलो मैं डिवोर्स देने के लिए राज़ी हूँ। तो लड़का क्या करता है वहाँ कनाडा के अंदर किसी लॉयर से बात करता है। लॉयर से बात करके वो बोलता है कि मुझे मेरी वाइफ को डिवोर्स वगैरह चाहिए। तो लॉयर की तरफ से ये आंसर आता है, ये उत्तर आता है कि अगर आप खुद अपनी साइड से डिवोर्स देते हो तो आपको अपना 70% अपनी वाइफ को देना पड़ेगा, अपनी प्रॉपर्टीज़ में जो भी चीज़ है। ये चीज़ वो अपनी मम्मी से डिस्कस वगैरह करता है लड़का कि मम्मी मैंने लॉयर से बात वगैरह की है, तो लॉयर ने ऐसा कहा है कि
अगर मैं इसको तलाक देता हूँ तो मुझे 70% मुझे अपनी बीवी को देना पड़ेगा। अगर मैं उसको 70% तलाक दे के मैं उसको दे देता हूँ तो जो मैं यहाँ पे जो मैंने PR वगैरह ली है, जो मैंने इतना सब कुछ किया है, तो वो तो मेरा सब ख़त्म हो गया। मैंने इतनी मेहनत करके तो मैं यहाँ तक आया हूँ। अगर मैं 70% उसको ही दे दूँगा तो सब कुछ ख़त्म ही हो जाएगा। तो उसकी मम्मी कहती है कि चल कोई बात नहीं बेटा, मैं कुछ देखती हूँ। तो जो उसकी मम्मी है वो क्या करती है, वो अपनी बहन से डिस्कस करती है। लड़के की जो मम्मी है वो अपनी बहन से डिस्कस करती है, तो उसको रोकर बताती है कि ऐसी ऐसी बात हो गई, मेरा तो काला मुंह हो गया कि मेरे बेटे ने तो वहाँ पे किसी असामी लड़की से शादी कर ली है और लड़का मान बात वगैरह हुई है, मैं तो काला मुंह हो गया, मैं तो कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं रही। अगर इसके घर वालों को पता चलेगा, पापा वगैरह को, तो जान से मार देंगे इसको। तो क्या होता है, जो लड़के की मम्मी है वो अपनी बहन को बताती है सारी चीज़ें। बताने के बाद में जो उसकी बहन है वो किसी तांत्रिक को जानती, पहले कोई उसने काम वगैरह करवाया हुआ था किसी तांत्रिक से। अच्छा। तो वो तांत्रिक के पास जाती है, जो बहन, दोनों बहनें जाती हैं और बोलती हैं कि आप ऐसा करो, या तो इस लड़की को, जो मेरा बेटा है उसने शादी कर ली है, तो मैं चाहती हूँ कि वो उसकी लाइफ से दूर हो जाए, हट जाए। या तो अब उसके ऊपर मारन क्रिया कर दो, इसको रास्ते से हटा दो, या उसके ऊपर वशीकरण करके उसके दिमाग को बदल दो, ब्लैक मैजिक कर दो उसके ऊपर। जो तांत्रिक बोलता है कि चलो मैं कर देता हूँ, पर हो तो जाएगा, पर उसके लिए मुझे कुछ सामान चाहिए होगा उस लड़की का। तो लड़की का सामान तो कैसे मिलेगा, क्योंकि उन दोनों ने कोर्ट मैरिज करी है, वो कनाडा में है, उसकी माँ यहाँ से काम करवाना चाहिए, तो कैसे होगा। तो उसके लिए क्या कि स्तंभन होता है, स्तंभन क्रिया होती है जो छठ कर्मों के अंदर आती है। तांत्रिक जैसे ना वशीकरण ये वगैरह जो छठ कर्म होते हैं इसमें, तो उसमें से एक स्तंभन क्रिया होती है जो कि हम बिना किसी को हाथ लगाए छुए कर सकते हैं उस चीज़ को, जैसे कि मंत्रों से, यंत्रों से, वायु से, इन चीज़ों से की जाती है स्तंभन क्रिया। स्तंभन क्रिया वो करवाती है। स्तंभन जो क्रिया जो रहती है वो उस लड़की के ऊपर कर दी जाती है जिस लड़की से उसकी शादी हुई है। स्तंभन क्रिया उसके ऊपर हो जाती है तो दोनों के अंदर कलेश वगैरह होना शुरू हो जाता है। जो लड़की है उससे दूर होना शुरू हो जाती है, मतलब मुँह मुटाव होना शुरू हो जाता है। तो उसकी मम्मी अपने बेटे से पूछती है कि हाँ बेटा कैसा है, क्या चल रहा है। तो बेटा बताता है कि मम्मी हम दोनों बात वगैरह नहीं कर रहे हैं, वो अपने कमरे में सोती है, मैं अपने कमरे में सो रहा हूँ, हम दोनों के बीच में बिल्कुल बातचीत वगैरह नहीं हो पा रही है। मम्मी कहती है कि हाँ भाई चीज़ें काम कर रही हैं जो मैं यहाँ से करवा रही हूँ। फिर क्या होता है कि 5, 7, 10 दिन गुजर जाते हैं, तो जो लड़की है उसकी मम्मी भी उससे बात करती है, तो मुझे बेटा क्या बात है, तो आजकल फ़ोन नहीं कर रही, मुझे 3-3, 4-4 दिन हो गए तुझे। वो बोलती है मम्मी नहीं कुछ नहीं। तो मम्मी को तो आत्मा ऐसी नहीं रहती कि जो बच्ची बोलती है तो हेलो के अंदर पहचान जाती है मम्मी कि हाँ बेटी किस दुख में है। तो जो उसकी मम्मी वो पूछती है कि हाँ बताओ कि हाँ भाई क्या बात हुई, कि बेटा तू उदास क्यों है, तू बात क्यों नहीं। तो जो लड़की वो बताती है मेरी तो तबीयत वगैरह ख़राब है। तो उसकी मम्मी कहती है कि चल कोई बात नहीं, तो डॉक्टर पास चेक करवा के फिर मुझे बता क्या होगा क्या नहीं। तो जो लड़की है वो डॉक्टर के पास जाती है, तो डॉक्टर उसका वो टेस्ट वगैरह लिख कर देते हैं नॉर्मली। तो टेस्ट के अंदर कुछ भी नहीं आ पाता है, कुछ भी नहीं आ पाता है। जो लड़की का जो वज़न था वो 85 किलो था और 20 दिन के अंदर लड़की का जो वज़न है वो सीधा 45 किलो आ गया। इतना फर्क? बिल्कुल। जो स्तंभन जो क्रिया जो होती है वो अंदर ही अंदर चीज़ों को खाई जाती है। तो ये तो किसी को मार भी डाल सकती है। स्तंभन क्रिया हो गई ना कि जो बिना किसी को छुए वो चीज़ें काम करती हैं, तो वो अंदर ही अंदर चीज़ों को खाती रहती हैं। अगर कोई बहुत ज़्यादा ख़त्म हो गया अंदर से फिर मर भी तो सकता है। बिल्कुल हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो क्या होता है फिर वो डॉक्टर पर चेक करवा के आती है, तो अपनी मम्मी को फ़ोन करती है, मम्मी मेरा तो वेट भी काफ़ी लॉस हो गया है। तो मैंने मुझे पहले कितना 85-80 किलो वज़न था, तो आज 40 किलो हो चुका है। तो मम्मी कहते हैं बेटा मुझे वो वीडियो कॉल पे दिखा तो कैसी है। तो उसका जो मुंह छोटा सा हो जाता है, रोने लग जाती है, पता नहीं मुझे क्या हो रहा है क्या नहीं, मैं तो उससे भी दूर जा रही हूँ, उससे मेरी बातचीत वगैरह नहीं हो रही है पार्टनर से, वो भी मेरे साथ नहीं रह रहा है, वो भी कहता है मुझे तो छोड़ना चाहता हूँ। ये सारी चीज़ें होनी शुरू हो जाती है। फिर क्या होती है कि जो उसकी मम्मी है वो मेरे किसी ब्रॉडकास्ट के अंदर स्तंभन क्रिया देखती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ। वो स्तंभन क्रिया मेरी किसी ब्रॉडकास्ट में देखते हैं, देखने में मुझे कॉन्टैक्ट करते हैं। तो उसकी मम्मी का रोते हुए फ़ोन आता है मेरे पास कि अघोरी जी मैंने जो आपका मैंने ब्रॉडकास्ट देखा सेम चीज़ मेरी बेटी के साथ हो रही है। वैसे उसका वेट लॉस हो गया है, वैसे दोनों के अंदर दरारें पैदा हो गई हैं, तो आप मेरी बच्ची को जैसे तैसे करके बचाओ। तो मैं कहता हूँ कि कोई बात नहीं, हो जाएगा, तो आप ऐसा करो मेरे पास आ जाओ। तो मैं उनसे कोई कपड़ा वगैरह मंगवाता हूँ उनकी बच्ची का, क्या मेरे अपनी बच्ची का जो बेटी है उसका मेरे पास कोई कपड़ा वगैरह लेकर आओ। तो उनकी जो मम्मी है वो मेरे पास कपड़ा वगैरह लेकर आते हैं। फिर मैं उनके सामने एक तंत्र
यज्ञ होता है वो करवाता हूँ उनसे। तो तंत्र यज्ञ होता है तो जो उसकी जो हवन कुंड की जो आग रहती है वो 14 फीट ऊपर जाती है, 14 फीट। मतलब क्यों? इतना तो नहीं हो सकता। वो उसकी चीज़ें दिखाई देती है ना कि क्या चीज़ की हुई है आग में। तो वो मैंने जलाया तो वैसे 14 फीट आग ऊपर जाती है, तो उसे पता चलता है कि स्तंभन क्रिया करवाई हुई है। तो मैं उनको बताता हूँ कि स्तंभन क्रिया करवाई हुई है। तो वो कहते हैं कोई बात नहीं, उसको ख़त्म करो, बस मेरी बच्ची ठीक हो जाए। तो मैं यहाँ से स्तंभन क्रिया को ख़त्म करने के लिए प्रोसेस वगैरह करता हूँ, ठीक है। वो मुझे सामान वगैरह ला कर देते हैं, जो भी इन चीज़ों के अंदर सामान वगैरह चाहिए होता है, वो सामान ला के मैं स्तंभन चीज़ों को ख़त्म करना शुरू करता हूँ। तो वहाँ पे जो बेटी जो है उनके बीच में दोनों में प्यार प्रेम वापस से बनना शुरू हो जाता है, आपस के अंदर दोनों की बातचीत अच्छी होनी शुरू हो जाती है। जो लड़के वो एकदम बिल्कुल ठीक हो जाती है, उसका वेट भी ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू हो जाता है। अब एकदम से इतना वेट गिरा है तो एकदम से तो बढ़ नहीं सकता है, वो बढ़ने के लिए टाइम लगता है। पर फिर भी वो पहले से ठीक हो गई थी, जो उसका जो पार्टनर जो दूर जा रहा था, जो स्तंभन क्रिया करवाई हुई थी, जो उनका प्यार है दोबारा से वापस एक दूसरे की तरफ होना शुरू हो गया था। तो जो तांत्रिक जो है, क्योंकि जो उसकी माँ है लड़के की, उसको तो पता ही है क्या मैंने करवाया है, तो लड़की की माँ पूछती है तांत्रिक से, वो तो दोबारा से बात करना शुरू कर दिया, आप कह रहे हो कि मैं काम कर रहा हूँ और वो दूर कर दूंगा उन दोनों को, पर वो तो दोबारा दोनों एक दूसरे से बात करना वगैरह शुरू कर दी है। उन्होंने बोला कि जो स्तंभन जो क्रिया जो आपने करवाई थी वो वापस से उन्होंने ख़त्म कर दी है। बोले अब और कोई प्रोसेस है इसके अलावा? तो तांत्रिक कहता है मेरे इसके अलावा कोई प्रोसेस नहीं है, अगर मुझे कोई आप उसकी कोई चीज़ ला कर दे दो तो मैं कुछ कर सकता हूँ। तो उसके अंदर क्या करते हैं कि लड़के की जो माँ है वो लड़के को फ़ोन करती है कि बेटा कोई बात नहीं, हम तुझे एक्सेप्ट कर रहे हैं दोनों को, तुम घर आ जाओ। तो दोनों क्या करते हैं, लड़का लड़की दोनों ही घर आ जाते हैं। दोनों का अच्छे से घर में सभी जनों को पता चल ही जाता है, तो घर में बात कर लेते हैं कि कोई बात नहीं, हमने एक्सेप्ट कर लिया है, 2-1 महीने के अंदर तुम्हारी एंगेजमेंट वगैरह करा देंगे, पर अभी शो मत करना जिससे कि हमें किसी को पता चले। तो लड़का लड़की कहते हैं ठीक है कोई बात नहीं। तो लड़की क्या करती है कि अब अपने घर चली जाती है अपनी मम्मी के पास 15 दिन के लिए। तो उसकी मम्मी अपनी बच्ची को लेकर मेरे पास आती है कि चल जाके आते हैं गुरु जी के पास, कि तू आ गई है इंडिया, मिल के भी आ जाते हैं। तो वो एक मिठाई का डब्बा वगैरह लेकर आते हैं मेरे पास, वहाँ पे वो मुझे देकर जाते हैं। तो मैं उनको कहता भी हूँ कि जो स्तंभन क्रिया हमने ख़त्म की है वो दोबारा भी करवा सकते हैं। तो लड़की की तरफ से मेरे पास ये रिप्लाई आता है कि गुरुजी वो क्या है कि जो स्तंभन जो क्रिया जो आपने हटाई है ना, वो हटाने के बाद में उनके घर वाले राज़ी हो गए हैं शादी के लिए। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, 2-1 महीने में हमारी एंगेजमेंट है, उसमें तैयारी वगैरह कर रही हूँ अपनी। तो मैंने बोला ठीक है, मैंने बोला उसका ना कवच बना लेना जिससे वो स्तंभन क्रिया दोबारा ना करवा सके। पर उसने कहा कि नहीं अब तो सब कुछ ठीक हो ही गया है, घर वाले राज़ी हो चुके हैं, अब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो क्या करती है जो उसकी माँ है, वो घोड़ी के पास उसका कपड़ा लेकर चली जाती है, क्योंकि उसकी जो माँ थी वो तेज़ थी। उसने बुलाया किस लिए था? इसीलिए बुलाया था कि एक बार ये इंडिया आ जाए तो मुझे इसकी कोई चीज़ मिल जाएगी जिससे मैं इसको दूर कर सकती हूँ। तो वह क्या करती है, वो कपड़ा ले जा वहाँ से, क्योंकि जब बहू घर पे आई गई है तो कपड़े वपड़े सब तो कपड़े तो आ ही गए। तो कपड़े लेके जो उसकी माँ है वो तांत्रिक के पास चली जाती है। जाकर वो बोलते हैं कि मुझे इसके ऊपर मारण क्रिया करवानी है, मरवाना चाहती है। हाँ मरवाना चाहती है। तो मारण क्रिया के ऊपर क्या होता है, वो अपना कपड़ा लेके उस तांत्रिक के पास चली जाती है। जाने के बाद में क्या है कि वो अपनी मारण क्रिया जो प्रोसेस होता है वो करीबन 41 से 45 दिन का होता है। तो वो क्या है कि स्टार्ट करते हैं। 3-4 दिन तो कुछ एहसास नहीं होता है कि हमें कुछ हो रहा है या नहीं हो रहा है। एक दिन मेरे पास जैसे ही जो ये मारण क्रिया है 4-5 दिन जैसे ही हो जाते हैं, तो मेरे पास लड़की का रात को 2:30 बजे फ़ोन आता है 2:40 पे, क्या गौरी जी मुझे कुछ हो रहा है। कैसे क्या? मैंने बोला क्या हो रहा है? बोल मेरी जान घबरा रही है और मुझे ऐसे लग रहा है कि अंदर से मुझे कुछ दबा रहा है, जैसे मेरी सांसें रुक रही है मेरी। तो मैंने बोला बोल फिर क्या चाहती है गुड़िया? तो लड़की बोलती कि मैं क्या करूँ, मेरा जान घबरा रही है, मैंने पानी वगैरह पी लिया, मम्मी मेरे साथ बैठी हुई है, मम्मी को मैंने बताया कि मुझे ऐसा ऐसा फील हो रहा है। मैंने बोला कोई बात नहीं। तो लड़की कहती है मेरे को स्तंभन क्रिया तो नहीं करवा दी है दोबारा। मैंने बोला कोई बात नहीं, सुबह आ जाना, कोई भी चीज़ करवाई होगी तो इतनी जल्दी इफेक्ट नहीं कर सकती है, वो हैंड टू हैंड नहीं होगी। फिर वो मेरे पास आते हैं, आने के बाद मैं देखता हूँ तो उनके ऊपर मारण क्रिया मतलब की जा रही है। तो इस बार कितनी आग ऊपर हुई फिर? इसके अंदर उतारे लगते हैं। अच्छा। उसके अंदर उतारे लगते हैं, उसके अंदर उतारे लगते हैं। 4 उतारे लगाए थे मैंने, जो 25 दिन के अंदर कंप्लीट किए थे मैंने उतारे लगा के। सामान वगैरह वही लेकर आए थे। उसके अंदर क्या कि जैसे मुर्गा जो रहता है उनकी 5 नाड़ चाहिए होती है,
जैसे मुर्गा कटा हुआ रहता है, उनकी नाड़ के द्वारा जो उनकी मुंड जो रहता है, उनको सेकने के बाद में जो उनकी नोक को निकाल के जो पूरे से खप्पर बन जाता है ना छोटा, उस तरीके से कड़वे के अंदर रखा जाता है। अच्छा। रखने के बाद में उसको किया जाता है। वो चीज़ें मारण क्रिया वो हटा दी थी, पर जो लड़की का जो मारण क्रिया करवाई थी वो तो मैंने हटा दी, कवच भी मैंने उनका बना दिया था। आज वो वापस कनाडा चले गए हैं, पर क्या घर वालों से मुँह मुटाव हो गया, लड़के का भी हो गया घर वालों को लेकर, और उसका भी हो गया कि कोई मतलब ही नहीं है। तो चले जाते हैं, पर लड़की यही बोलती है कि मैं तुझे ये नहीं कह रही कि तू अपने घर वालों को छोड़, बोल रही तू घर वालों को साथ भी रहे, पर हाँ भाई मेरे साथ नहीं, ऐसा नहीं होगा। तो लड़की दोनों वापस चले गए कनाडा, वहीं पे रहते हैं। पर अगर फिर कभी करवा दिया तो? नहीं, वो कवच बनवा लिया ना उन्होंने। तो वो कवच के बाद अब कुछ भी नहीं हो सकता? कुछ भी नहीं हो सकता, कोई भी कुछ नहीं करवा सकता। और ये कवच कोई भी इंसान पहन सकता है? हाँ, कोई भी बना सकता है। इसके अंदर कवच जो बनते हैं ना, तो वो क्या है कि शमशानी राख को सिद्ध करके बनाया जाता है वो। तो जो ये कवच बनते हैं उसके बाद कुछ प्रिकॉशंस कि आप ये नहीं खा सकते, वो नहीं पी सकते, यहाँ नहीं जा सकते, ऐसा नहीं कर सकते? सिर्फ इतना ही फ़र्क रहता है कि जो पीरियड जो आते हैं लड़कियों को, तब उसको पहन के नहीं रखना है। तो अगर किसी ने तब करवा लिया तो? पीरियड टाइम में चीज़ें होती नहीं है। तो लड़कियों को जब मेंस्ट्रुएशन चल रहा होता है कोई कुछ नहीं करवा सकता, पर कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, मतलब कि जो चीज़ें जो रहती हैं ना, जो गलत कुछ चीज़ें करवानी, वो चीज़ें नहीं करवा सकते। बाकी तो वशीकरण वगैरह ये तो हो ही जाते हैं। कुछ लोग ऐसा भी तो कहते हैं कि जब लड़कियां अपने मेंस्ट्रुएशन साइकिल पे होती हैं तो तब तो सबसे ज़्यादा वो वल्नरेबल होती हैं, तब तो सबसे ज़्यादा उनका ऑरा कमज़ोर होता है, तब करवा सकते हैं। पूरा वो क्या कि ऐसे कोई प्यार के लिए हम कुछ कर रहे हैं, तो वो चीज़ें स्ट्रॉन्ग करती हैं वर्क लड़कियों के ऊपर। तो मतलब अगर किसी को कहना हो कि इस पे वशीकरण हो जाए और ये मेरे प्यार में पड़ जाए, तब वो उस टाइम पे ज़्यादा चलेगी? बिल्कुल, पर उसका भी कोई कपड़ा वगैरह होना चाहिए। ऐसे तो आपकी फ़ोटो मेरे पास कोई भी लेकर आ जाएगा, मेरे वश में कर दूँ, मैं ऐसे किसको वश में कर दूँगा आपके? अगर कोई आए तो करना वैसे, ठीक है? नहीं, ऐसे हो ही नहीं सकता ना। ठीक है। तो एक और बात, जैसे मतलब मुझे क्या लगता है कि वशीकरण जैसी चीज़ जो करवाते हैं, जो बुरे में करवाते हैं, और देखो भगवान तो है ही, अच्छी एनर्जी है ही, कर्मा तो है ही, बिल्कुल। जो कोई करवाता है तो उस पर भी कभी ना कभी आता होगा और उससे बुरा ही आता होगा, ऐसा है कि नहीं है? वशीकरण जैसे कि दोबारा बोलिए। जैसे मैं दोबारा समझाती हूँ। मान लो किसी की बुआ ने अपने घर पे किसी के करवा दिया कि ये भाई मेरा बहुत वो हो रहा है, इसकी बीवी बहुत तेज़ है, मैं इस पर वशीकरण करवा देती हूँ या इस पर कोई तंत्र विद्या से कुछ नुकसान करवा देती हूँ। पर जहाँ तक मुझे लगता है कि भगवान है, कर्मा है, आप किसी का बुरा करते हो तो आप खुद कभी फूल फल नहीं सकते, आप हमेशा कुछ आपके साथ बुरा होगा, चाहे 10 साल बाद हो। बिल्कुल। तो क्या कभी ऐसा होता है कि कोई किसी का बुरा करने गया पर चाहे 10 साल बाद ही, पर उसको उससे और बुरा हो गया, क्या ऐसा होता है या नहीं होता? बिल्कुल होता है। अगर कोई इंसान, देखो ये जो चीज़ें पता चले बिना रहती नहीं है। पहली चीज़, अगर किसी ने किसी के ऊपर करवा दिया है, जैसे बता रहे हो कि ऐसा कोई केस है, मान लो कि बुआ ने अपने भाई के ऊपर ऐसी चीज़ें करवा दी, अगर जैसे भाई के ऊपर करवाई, अगर भाई को पता चल गया कि ऐसी कोई चीज़ें हो रखी हैं, अगर कोई उनको स्ट्रॉन्ग तांत्रिक या कोई मिल जाता है, अगर उसको रिवर्स कराए तो वो किसके ऊपर जाएगा? जो चीज़ उसके घर में हो रही है वो सेम चीज़ उस बुआ के घर में होनी शुरू हो जाती है। तो नहीं करवाना चाहिए। अगर आप ऐसा मतलब मैं ये इसलिए पूछ रही हूँ क्योंकि कभी कभी ना इंसान जलन, ईर्ष्या, गुस्सा, इन सब चीज़ों में आके कभी कभी सोच लेता है कि ऐसा करवा देता हूँ, वैसा करवा देता हूँ। पर मेरे पूछने का मकसद था कि अगर आप करवा भी दोगे तो हो सकता है आपके साथ उससे कुछ ज़्यादा ही बुरा हो जाए। बिल्कुल होता है बुरा। अगर कोई गलत करेगा तो गलत उसका फल मिलेगा ही मिलेगा, चाहे कोई नहीं। ये जो चीज़ें जो करती हैं ये अच्छी चीज़ों के लिए बनाई गई हैं। जो हमारा जो काम है किसी का गलत करना नहीं है, भला करना है। अगर मान लो कोई लड़का किसी लड़की को छोड़ के चला जाता है तो लड़की क्या चाहती है, वो मेरी लाइफ में वापस आ जाए, तो वो कोई चीज़ गलत नहीं है। पर क्यों गलत है? अगर कोई आपके साथ रहना नहीं चाहता, आप जबरदस्ती तो रहना नहीं चाहता तो उसको पहले से नहीं रहना चाहिए। अगर कोई इंसान किसी साथ लिविंग रिलेशन में रहने के बाद में वो उसको छोड़ के जाता है तो फिर क्या है? पर देखो इस पे तो मेरे पे डिबेट करने के लिए बहुत कुछ है बोलने के लिए, पर खैर वो नहीं करते अभी। जैसे मान लो कोई जैसे आपके पास कोई आता है, क्या पता वो लड़की अपनी कमी ना बता रही हो, लड़के की वो तो हमें डिटेल वगैरह तो भेजती है ना, तो डिटेल से सारी चीज़ें एनालाइज करी जाती हैं पहले। ऐसे तो हम भी नहीं करते हैं किसी के लिए हेल्प। ये भी है। अच्छा, तो एक और चीज़, जैसे अभी हम इतनी देर से तंत्र विद्या वाली बात करते हैं, वशीकरण पे आते हैं थोड़ा जी। कि मान लीजिए कोई किसी पे किस प्रकार का वशीकरण करा सकते हैं कि वो प्यार में पड़ जाए, पैसे से अच्छा में बुरा हो जाए। हस्बैंड वाइफ सबसे ज़्यादा केसेस आते हैं हस्बैंड वाइफ के। जैसे हस्बैंड वाइफ में काफ़ी प्रॉब्लम्स चल रही हैं, किसी थर्ड पर्सन की इंटरफेस चल रही हैं, उसके लिए वशीकरण काम आता है।
गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है उनके लिए आता है। जैसे कोई लड़का है, कोई लड़की को चाहता है अप्रोच करना, उसके लिए वशीकरण आता है। मतलब हर तरीके के वशीकरण होते हैं। माँ बाप ऐसा कभी कोई केस सुना? हाँ, माता पिता का नहीं, बेटे बाप का जरूर आता है। क्या, जैसे बताइए। जैसे कि जो बेटा वो कहने में नहीं है, ठीक है, घर वालों को कहना नहीं मानता है, अलग रहना चाहता है, बहू काम की नहीं है, बहू चाहती है अलग हो जाऊं और बेटे को अपने साथ रखूं, तो वो सारी चीज़ें प्रॉब्लम्स क्रिएट होती रहती हैं। तो ये तो कितना आसान है कि आप किसी पे जाएं, अगर जैसे आपने बताया घोरी होते हैं, तांत्रिक होते हैं, आप किसी पे जाओ और जो मर्जी है करवा लो, फिर तो ये अनफेयर है ना, क्योंकि जिस पे आप करवा रहे हो उसे तो पता ही नहीं है, वो तो बेचारा अपना जिंदगी जी रहा है, उसे पर क्या अघोरी पता जो है। तांत्रिक है वो ऐसे मिलने आसान नहीं होते हैं। जो रियल वर्क जो करता हो तो ऐसे अघोरी ढूंढने काफ़ी मुश्किल होते हैं। पर अगर किसी को मिल गया तो, पर फिर मेरा सवाल ये है कि आप इससे बच कैसे सकते हो, कि मतलब आप अपने आप में, अपने ऑरा में, शरीर में, अपनी एनर्जी में ऐसा क्या कर सकते हो कि चाहे सामने वाला कितना ही अच्छा या बुरा या बहुत ही सिद्ध भी हो, आप पे कुछ ना कर पाए, ऐसा क्या होता है? हमारे ऊपर तो ऐसे कुछ नहीं कर सकता ना, क्योंकि हमने तो नहीं, आपके पास नहीं, जैसे एक नॉर्मल इंसान, जैसे अगर मैं हूँ, मैं आपसे बात करूँ, मैं कह रही हूँ कि देखिए मुझे चाहिए कि कभी कोई मेरे पे ऐसा कुछ ना कराए, तो मैं ऐसा क्या कर सकती हूँ कि मेरी वो एनर्जी या वो ऑरा इतना स्ट्रांग हो जाए कि ना हो इसके पाए? अंदर आपको बालाजी का कवच पहनना चाहिए। बालाजी कवच। महाराज का कवच पहनना चाहिए। तो कोई भी कभी बुरी शक्ति या कोई ऐसी कोई तांत्रिक कोई चीज़ें प्रक्रिया कोई ऐसी आपके ऊपर असर नहीं कर सकती हैं। और ऐसा कोई आदतों में बदलाव या मे भी अपने सोच में कुछ ऐसा बदलाव जो इंसान ला सकता है बचने के लिए? देखो खुद तो देखो जो चीज़ें जो होनी है वो तो देखो किसी भी टाइप से हो सकती हैं, क्योंकि जैसे बचाने वाले हज़ार हैं तो करवाने वाले भी लाख हैं। जैसे आपने बोला ना किसी भी टाइप से हो सकती है, तो मुझे उससे याद आया कि जैसे आपने उतारा भी एक शब्द लिया था, तो मैंने जो आज तक उतारा सुना वो यही है कि चौराहे पे लोग कुछ रख जाते हैं कि कोई भी उसे टापे तो उस पर कुछ चढ़ जाए और उनकी बला चली जाए, ऐसा होता है? नहीं, भला वो तो सिर्फ आप वो करते हो, जैसे कि उतारा कह सकते हो उसको आप अपनी नज़र में, या फिर हमारे में उसको खंडित कहते हैं। जैसे कि हम कोई भी इसके अंदर क्या है, उतारे का कैसे लगता है कि एक मटका लिया जाता है, मटका लिया जाता है, उसको सिद्ध करना पड़ता है, उसको मटके को, जैसे पानी वाला मटका देखा होगा आपने, उसको सिद्ध करना पड़ता है। उसके अंदर सिद्ध करके जो भी हमारी तंत्र प्रक्रिया जो होती है उसके अंदर डाला जाता है। डालने के बाद में उसको अपने को 4 दिशाओं के अंदर बांधना होता है, 4 दिशाओं में रखना होता है, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, ठीक है। रखने के बाद में उनको चारों मटकों को अलग अलग जगह रख दिया जाता है, जिससे उसकी जो मारण क्रिया जिसके ऊपर करवाई जा रही है तो वो उसके ऊपर ना आ सके, उसके बचाव किया जाता है। मतलब चारों दिशाएं बांधनी होती है, जिसको कहते हैं दिशा चेंज हो गई उसकी। पर ऐसा नहीं हो सकता कि वो जैसे दिशा किस तरीके से चेंज होती है मैं आपको बताता हूँ। इसकी दिशा इस तरीके से चेंज की जाती है। इसके अंदर क्या है कि 16 महीने 16 दिन का बकरा चाहिए होता है। बलि? नहीं, बलि एक अलग चीज़ हो गई है। तो बकरे का क्या होता है? बकरे का बताता हूँ आपको। जैसे किसी मारण क्रिया करवाई हुई है, हमने जो 4 दिशाएं बांध दी हैं, अब जो मारण क्रिया वहाँ से जो कर दी गई है वो तो आएगी, दिशा चेंज कर भी दोगे तो किसी चीज़ के ऊपर तो जाएगी। तो वो क्या कि बकरे के अंदर प्रवेश की जाती है, जिसके ऊपर जो मारण क्रिया की गई थी, जो लड़की जो मैंने बताया था वो केस उसका संबंध का बताया था ना मैंने आपको। तो बकरा लेकर आए थे मेरे पास 16 महीने 16 दिन का, जो कि यूनियन से मिलता है। जैसे डेट ऑफ बर्थ वाले बकरे होते हैं ना, वैसे बकरे ही मिलते हैं यूनियन से। जैसे आपके यहाँ पे उत्तराखंड के अंदर यूनियन है, जैसे अगर आप कोई भी टैक्सी वगैरह करते हो, कुछ भी करते हो, तो फिक्स है उनका, इतनी किलोमीटर पे 1000 रुपये, तो 1000 रुपये लेगा वो, चाहे किसी के पास भी चले जाओ आप। वैसे एक बकरा मंडी में यूनियन होती है, उसके अंदर आपको डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से बकरे मिलते हैं 16 महीने 16 दिन के। उस बकरे के अंदर उसको प्रवेश किया जाता है। वो मेरे सामने बैठे थे, जैसे उन्होंने बोला कि मैंने बोला कि आप खुद देखना इस बकरे का क्या होता है। बकरा के जिंदा था, अच्छे तरीके से खड़ा था। फिर मैंने उनको जैसे कि जो बकरा लौंग नहीं खाता, लौंग हरी पत्तियाँ सी रहती हैं, कभी देखा होगा अपने गाँव खेड़ों के अंदर, मैंने बोला इसको ये खिलाओ। उसके मैंने पहले 41 बार सिर पे से वो एक मटके का जो ऊपर का ढक्कन रहता है ना, ठीक है, वो दीपक जला के लौंग रख के दीपक जला के 41 बार उसके सर पे से घुमाया मैंने। घुमाकर मैंने बोला दीपक बकरे के आगे रख दो, और जो ये लौंग है, लौंग वो काली वाली नहीं, जो पत्तियाँ वाली होती हैं लौंग, वो मैंने बोला इसको खिलाओ। जैसे वो खिलाती है, जैसे वो बकरा पूरी लौंग खा लेता है, वैसे वो बकरा ख़त्म हो जाता है, मर जाता है उसी टाइम पे।
अच्छा। जो मारण क्रिया है वो उसके ऊपर अटैक हो जाती है, जो इसके ऊपर आनी होती है वो उसके ऊपर आ जाती है। इस बहुत तरीके ही वो है ये तो। बिल्कुल इस तरीके से उस चीज़ को उतारा जाता है। इसको आप उतारा कह सकते हो, हमारे में उसको इस तरीके से उतारते हैं मारण क्रिया को उसके ऊपर से। पर जैसे ये नहीं होता फिर कि कहते हैं ना चौराहे पे कुछ चीज़ टापनी नहीं चाहिए, भूत प्रेत लग जाते हैं, ये सब नहीं होता फिर? भूत प्रेत होने के लिए होता है चौराहे पे, क्या जैसे मीठा वगैरह रखते हैं काफ़ी लोग, एक छोटा सा दीपक जलाकर 1 रुपया रख के आते हैं, कोई चावल के दाने रख के आ जाता है। वो क्या है कि अपनी बुरी बला जो घर की जो रहती है, कोई अपने घर की मिट्टी निकाल कर उस चौराहे पे रख कर आ जाता है, वो उनकी बुरी बलाएँ रहती हैं जो वो वहाँ पे छोड़ कर आ जाता है। और वहाँ पे क्या है कि कुछ ऐसा कुछ समय रहता है कि इंसान वहाँ से निकल रहा होता है, गुजर रहा होता है, तो उसका वहाँ पे पैर वगैरह लग जाता है, तो उनके पास चले जाते हो, जिससे जो उसकी दृष्टि है वो उसके ऊपर आ जाती है। पर ये भी फिर वही गाड़ियाँ चलती है, गाड़ी थोड़ी ये सब देख पाती होगी। गाड़ियाँ देखो, अगर आप देखोगे तो काफ़ी चौर रास्ते के ऊपर जो ज्ञानी हैं जिनको चीज़ों वगैरह पता है, तो चौराहे को ऐसे करके गाड़ी चलाते हैं। ये सब है जो सेफ्टी के लिए इंसान कर सकता है। सेफ्टी के लिए इंसान कर सकता है कि इंसान को पता तो है जब एक बीच के चौराहे के अंदर दीपक जल रहा है तो कौन इंसान उस पर पैर रख के जाएगा, वो साइड में से होके निकलेगा। अगर आज आप भी जाते हो कहीं वो चौराहे पे दीपक दिख जाए तो उसके ऊपर पैर रख कर जाओगे आप? तो इतना डरने लग गए, मैं तो अवॉइड करना चाहती हूँ सारे चौराहे। तो वो चीज़ है। तो जैसे ये बात हो गई, मैंने ये भी सुना है कि जो जैसे कोई त्योहार आता है ये सब बहुत बढ़ जाता है, ऐसा क्यों? ये जो चीज़ें जो होती हैं, सबसे ज़्यादा चीज़ें होती हैं दिवाली पे, होली पे और काली अमावस्या आती है, उस दिन ये चीज़ें होती हैं। आप देखते होंगे काफ़ी जो मटके हैं, आप जिसको मुटकरनी कहते हैं, मुटकरनी कभी सुना आपने नाम? नहीं। जैसे मटके में तैयार की जाती हैं, आप कभी देखते होंगे एकदम आग की तरह ऊपर से चलता है वो, देखा कभी आपने? ऐसे तो नहीं देखा। कभी नहीं देखा आपने? जैसे आप दिवाली के ऊपर वो चलाते हो ना, क्या कहते हैं उसको, एक गुब्बारा सा वो रहता है। अच्छा, लालटेन? नहीं, उसको क्या कहते हैं, पैराशूट सा रहता है वो बीच में। हाँ, एक आग जलती है और एक पूरा वो होता है, फिर वो ऊपर जाता है, समझ गई। आप जैसे वो जलाते हो ना, वैसे मटकी तैयार होती है उस टाइम पीरियड के अंदर दिवाली पे, तो वो उसको तैयार किया जाता है तांत्रिक विधियों के द्वारा, जो किसी और छोड़नी होती है, किसी घर के ऊपर बर्बाद करने के लिए, उसको मारण के लिए, वो तांत्रिक लोग करते हैं शमशान के अंदर बैठ के। आपने कभी देखी नहीं है, आप कभी इन फ्यूचर कभी देखोगे तो छत पे से दिखाई देगी आपको, पूरी तरीके जैसे आग का गोला नहीं जा रहा होता है उस तरीके से जाता है वो। सब भगवान करे ना ही देखूं, क्योंकि फिर मुझे पता चल गया ना कि कोई किस पे कुछ करने वाला है, तो वो आपके ऊपर थोड़ी ना चीज़ें आएंगी, वो तो क्या है कि वो जो जिसके ऊपर छोड़ते हैं उसी के ऊपर जाती हैं वो। मतलब उसकी डायरेक्शन ही ऐसी होती है कि उसी पे जाती है। अच्छा, मेरा ना एक बहुत मन में ये भी सवाल था, जैसे आप वो संभोग वाली बात बता रहे थे, ऑल्दो हम बहुत आगे आ चुके हैं जी। ऐसा होता है ना, इंसान का ही शरीर है, चाहे वो अघोरी है चाहे वो कुछ भी है, तो इंसान का ही शरीर जी। और जब कोई इंसान मर जाता है तो उसकी बॉडी में इतने टॉक्सिन्स होते हैं, इतना मतलब वो होता है कि अगर आप उसका कुछ आपके ऊपर चला गया या समझ रहे हो कि वो टॉक्सिन्स एक्सचेंज हो गए तो आपको कोई बीमारी भी हो सकती है, तो किसी ये डर नहीं रहते? ऐसी कोई बीमारी नहीं हो सकती है, क्योंकि शमशान के अंदर चिता जलती है, जो उसकी राख जो होती है वो हम अपने पूरे शरीर पे लगा के रखते हैं, पूरे शरीर पे लगा के रखते हैं। वो एक कैल्शियम की राख होती है जो कि ऐसे साइड इफ़ेक्ट्स को बचाती है। तो जो अघोरी इतनी राख लगाते हैं अपने शरीर पे, उसका ये रीज़न है कि साइड इफ़ेक्ट्स बच जाए? साइड इफ़ेक्ट्स रह जाते हैं, क्योंकि जो उनका जो श्रृंगार रहता है, जैसे एक लेडीज़ का श्रृंगार रहता है लिपस्टिक लगानी, बिंदी लगानी, ये वैसे ही हमारा श्रृंगार है जो हमारी वो राख है। और इससे बेनिफिट्स भी हैं, क्या बचे रहते हो? बचे रहते हैं, हमारा जो शरीर ढका रहता है, जैसे कि काफ़ी लोग जैसे कपड़ों से ढकते हैं, तो हम उस राख को लगा के ढकते हैं, जिससे लोग उससे डरते भी हैं। काफ़ी ऐसे रहते हैं लोग, हमारे पास आने से डरते हैं, बात करने से डरते हैं हमसे। ये मैं समझ सकती हूँ, क्योंकि बात है ना कि ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाता है सामने वाले का कि फिर आम इंसान शायद थोड़ा डरने लगे कि यार ऐसा। और तो देखो, जो इंसान अघोरी बना है वो जब घर वालों को छोड़ के इतना स्ट्रॉन्ग बन सकता है, तो वो औरा तो ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग उसका होना ही होना है। एक और सवाल है, जैसे आप भी अघोरी हैं, तो ऐसा कैसे कि आप एक मतलब ऐसे पॉडकास्ट जैसे सेटअप पे आ सकते हैं और ये सब, ये कैसे स्टार्ट हुआ? ये ऐसे स्टार्ट हुआ कि हमें सभी बुलाते हैं, कभी स्टूडियो वाले वो क्या ये चाहते हैं कि हम जानकारी चाहते हैं कि आप अघोरी कैसे बने और क्या करते हो, क्या पहनावा है, क्या दिखावा है आपका, किस तरीके से आप अपनी लाइफ को जी रहे हो। क्योंकि आज तक हमने काफ़ी जगह देखा है, अघोरी से मिले भी हैं पर अघोरी बात नहीं करते हमसे। तो हम आपको इसी लिए पॉडकास्ट के माध्यम से हम जो हमारी ऑडियंस है उनको दिखाना चाहते हैं
पर जैसे जो मैंने अघोरियों के बारे में देखा सुना है, उनके लंबे लंबे बाल, जटाएं, जी। कपड़े भी बहुत ऐसे वैसे जी। होते हैं, बहुत वैसे। पर आपको देख के अगर मैं आपको ऐसे अभी ऐसे ना देखूं, मैं आपको कहीं ऐसे ही देख लूं कहीं बाहर सड़क पे नॉर्मल कपड़ों में, तो मैं कभी गेस भी नहीं कर पाऊंगी कि आप अघोरी हो। जी। तो ऐसा क्यों कि आप इतना वेल मेंटेन्ड क्यों रह रहे हो और बाकी क्यों नहीं रह रहे? क्योंकि जिस अघोरी ने मुझे पाला पोसा है उसने मुझे इसी तरीके से रखा है हमेशा। और जो लंबे लंबे जो बाल जो रहते हैं अघोरी के, उनका कारण ये होता है क्योंकि हमारे वहाँ पे मणिकर्ण घाट के ऊपर और भी अघोरी हैं जिनके बड़े बड़े बाल हैं। उनका बाल रखना कोई मकसद नहीं है, उनका वो नहीं है हमें बड़े बड़े बाल रखें तभी अघोरी माने जाएंगे। उनकी सिद्धि होती है, और जब तक वो अपनी सिद्धि को सिद्ध नहीं कर ले तब तो बाल नहीं कटवा सकते। आपको क्या बताऊँ, एक अघोरी तो हमारे वहाँ पे ऐसा है कि जो उसकी दाढ़ी है वो पैरों तक आ चुकी है, पर वो कटवा नहीं सकता, उसकी मजबूरी है। तो क्या आपने भी ऐसे रखा था? मैंने रखा था पहले। पर फिर अब क्या क्योंकि वो हो जो गया। साधन जैसे क्या कि हमारे जो बाल है वो हम कटवाने के बाद में कहीं पे फेंक नहीं सकते हैं, वो हमें एक जो पॉलीथीन जो रहती है उसके अंदर डाल के रखने होते हैं। जब मृत्यु जब होती है उन बालों को उसी जगह पे दफनाया जाता है। दफनाया जाता है या जलाया जाता है? दफनाया भी जा सकता है और जलाया भी जा सकता है। क्योंकि मैं को बताता हूँ, मैंने मुंड साधना की हुई है। मुंड साधना कैसे? मुंड साधना जैसे कोई अघोरी जो मर जाता है तो उसके 3 तरीके से दाह संस्कार होते हैं। एक तो जलाया जाता है, एक वायु जो कहते हैं वो दाग होता है। वायु दाग का मतलब होता है कि जैसे कि लाश हमने रख दी, जैसे ऊपर चील कौवे वगैरह जो आ गए वो नोच के खाते हैं। अच्छा। ठीक है, एक वो होता है। और एक रहता है दफनाना, क्योंकि हमें क्या कि मुंड चाहिए होता है। मुंड जो हम ये कपाल, वो क्या कहते हैं आपका स्कल? हाँ, कपाल होता है। तो आपने मुंड साधना करी है? मुंड साधना की है वो हम, मेरे पास मेरे गुरु का कपाल है मेरे पास। तो अगर आपको कुछ होता है तो आपका कपाल आपके शिष्यों पे जाएगा? ऐसे नहीं होता, मैं बताता हूँ आपको सारी चीज़ें। जो कपाल है वो इसलिए सिद्ध किया जाता है कि जो गुरु का जो ज्ञान है वो हमें प्राप्त करना होता है, क्योंकि हमें आगे से आगे सिद्धि चाहिए होती है। वो सिद्धि किस तरीके से प्राप्त होती है, जो मैंने बताया था, मैं 6 महीने पहले मेरे गुरुजी की डेथ हो गई थी जो अघोरी थे। तो उनको पहले दफना दिया गया था और उनके क्या कि 51 दिन बाद में उनके सिर को निकाल लिया था हमने, खोद के वापस निकाल लिया उनके सिर को। ठीक है, जो कपाल जो रहता है उस पर खून वगैरह लगा हुआ था, जो मांस वगैरह जो रहता है उनको निकाल लिया जाता है। निकालने के बाद में उसके साधना के अंदर उसको रख दिया जाता है। रखने के बाद में क्या होता है कि उसको सिद्ध करना होता है कि जो गुरु की जो दृष्टि जो है, जो उसको दिमाग है वो उसके अंदर आ जाए। तो अगर हमारा कोई भी केस आता है हमारे पास, मान लो XYZ कोई भी आता है, तो हम जो मुंड है उससे पूछते हैं कि ये केस आया कैसे सॉल्व होगा। तो जो मुंड है वो हमें अपने आप बताता है ये सामान चाहिए होगा और ये चीज़ तुझे वहाँ से लेकर आनी पड़ेगी। बताते कैसे? जैसे आपको दिमाग में वो सुनाई देता है? नहीं, हमें समझ सुनाई आता देता है, वो उससे स्कल से सुनाई देता है हमें, आपके गुरु की आवाज़ में? बिल्कुल सुनाई देता है कि तो ये जो दो चीज़ लेके आ और इसके अंदर तुझे एक शमशान की लकड़ी चाहिए होगी, चलती जो जल रही है, जो चिता है वो जल रही है, उसकी एक लकड़ी चाहिए होगी, वो तुझे लाकर हवन कुंड में लगानी होगी। तो यानी मृत्यु के बावजूद भी उन्हें मोक्ष नहीं मिला? वो हमने सिद्ध किया है ना मुंड को। अच्छा, सिद्ध किया है। एक तो उनका दिमाग चलेगा मुंड का, एक मेरा दिमाग चलेगा, तो दो दिमाग हो गए ना। तो जो कहते हैं ना सिद्ध करने मतलब क्या हो गया, हम आगे से आगे अपनी साधना करते रहते हैं। तो मान लीजिए आपने भी ये करी है जी। तो अगर जब आप जाएंगे आपके साथ भी यही होगा या आप दूसरा कोई तरीका? वो क्या कि वो सभी के ऊपर रहता है, जैसे कि एज के ऊपर डिपेंडेंट होता है, कौन गोरी कौन सी एज में मर रहा है। काफ़ी जो गोरी होते हैं कुछ बीमारी लग जाती है, क्योंकि भूखे प्यासे रहते हैं। तो शमशान जो क्रिया जब करते हैं तो हमारी भूख ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है। हमें 4-4, 5-5, 6-6 दिन भूख नहीं लगती है। हम अपने मलमूत्र का भी ग्रहण कर लेते हैं। इस तरीके का रहता है। आपको क्या लगता है, चलो आपका तो ये रीज़न था कि आपके पुराने जन्म में कोई सिद्धि रह गई थी तो आपको खुद से उस चीज़ ने बुलाया और आप खुद उस चीज़ में गए। पर आपको क्या लगता है आम आदमी जो चला जाता है साधु बनने या कोई अघोरी बनने चला जाता है, उनका क्या एक रीज़न होता है, वो क्यों जाते हैं? अघोरी नहीं बन पाते हैं वो। अघोरी बनना वो डिफ़िकल्ट होता है, हर किसी की बस की बात नहीं है अघोरी बनना। यही तो बात है कि जो वैसे तो किसी की बस की बात नहीं है, पर जिसके है भी तो उनके दिमाग में ऐसा क्या चलता है कि वो दुनिया से दूर एकदम इतनी कठिनाइयों में क्यों जाना चाहते हैं? वो क्या है कि तांत्रिक बन सकते हैं, अघोरी नहीं बन सकते।
अघोरी बनने के लिए आपको वो बुलावा आना चाहिए। बुलावा आना चाहिए, किसी अघोरी पास रहना पड़ता है 12 साल, घर से और से जो मुंड जो कहते हैं उसको, मोक्ष प्राप्त करवानी, खुद की पिंडदान करवाने, श्राद्ध करवाने, वो घर वाले करते नहीं है। ये सब लिखा हुआ होता है? तो पिंडदान नहीं करोगे तो वो आपकी जो प्राण जो नहीं नहीं, ये सब लिखा हुआ होता है, मतलब किसी की किस्मत में कि ये तो अघोरी ही बनेगा। किस्मत में कुछ पूर्व जन्म जो रहता है हमारा, उसी से उससे डिपेंडेंट रहती है चीज़ें, पहले क्या करता था। अच्छा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वैसे तो जब आप जैसे आप अघोरी बन गए तो मेरा जैसे मेरे को क्या लगता है, अघोरी, तांत्रिक, पंडित ये सब होता है, और मेरे को क्या अक्सर लोगों को लगता है कि अगर वो बैठे हैं कहीं, जैसे आप बैठे हो और आप मान लो इस कमरे में कोई है जिसपे किसी भूत प्रेत की बाधा है, क्या आप उसे देख के पता कर सकते हो उस पे है? क्या इस कमरे में ऐसा कोई है? नहीं, प्रेत तो मेरे 2 साथ रहती हैं। प्रेत तो सच में यहाँ पे 2 आत्माएं हैं? बिल्कुल, जो हमारे प्रेत होते हैं, प्रेत जो आत्मा एक अलग चीज़ होती है। प्रेत क्या हमारे सिद्ध किए हुए रहते हैं, तो आपके वश में है वो हमारे वश में रहते हैं, हम उनको भोग देते हैं, वो हमारा काम करते हैं। तो जैसे आप कह रहे हो कि इधर दो प्रेत है, 2 प्रेत हमारे साथ रहते हैं, आपके यहाँ पे नहीं, प्रेत हम हमारे साथ रखते हैं। तो साथ रखते हैं तो क्योंकि आप यहाँ हो तो यहाँ पर आपके साथ कि वो आए हमारी क्या की रक्षा करते हैं। वो जैसे हम गाड़ी से चल रहे हैं तो कुछ चीज़ें ऐसी मिलती हैं हमें रास्ते के अंदर जो हमें बचाव करती है। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं से गए हो पर वो वहाँ से ना गए हो, वहीं रह गए? नहीं, प्रेत हमारे साथ रहेंगे, वो कभी नहीं रुक सकते? वो कभी नहीं रुक सकते हैं, क्योंकि उनको भोग दिलवा के ही हम निकलते हैं, कहीं भी जाते हैं तो भोग उनको दिलवाया रहता है। ये तो ठीक है, पर आपने फिर भी मेरे सवाल का जवाब नहीं बताया कि क्या आप अभी इस जहाँ पे स्टूडियो पे आए हो, आप 8 लोगों को देखा होगा, क्या 8 में से कोई भी आपको ऐसा देखा जिसके ऊपर ऐसी प्रेत आत्मा बाधा या कोई नेगेटिव एनर्जी, कोई काला जादू कुछ भी हो, या आपको ऐसा महसूस हुआ? नहीं, यहाँ पे सबका सही है। बिल्कुल तो सही। मेरे दिल को तसल्ली मिल गई, ठीक है। कोई ऐसा कभी बच्चे पे कभी कुछ ऐसा हुआ है जो आपके पास कोई बच्चा आया हो बहुत छोटी उम्र का? क्योंकि कहते हैं ना, जब कोई औरत गर्भवती होती है तब भी उसके ऊपर बहुत होता है। कुछ लोग तो ये भी मानते हैं कुछ धर्मों में कि गर्भवती औरत को शायद कुछ समय में कहीं नहीं जाना चाहिए, जैसे रात को या जब कोई ग्रहण लगता है तब ये सब होता है ना। वो जैसे कि चलता हुआ पानी है, नहर है, वहाँ से नहीं जाना उस चाहिए, नहर के ऊपर से नहीं चलना चाहिए। बहुत चीज़ें। तो कभी ऐसा कुछ हुआ है कि कोई गर्भवती महिला से ऐसा हो गया हो, वो चली गई हो और उसके बच्चे पे कुछ लग गया हो उस पर? लग जाता है, उससे क्या जो ग्रहण वगैरह जो चलता है तो उससे क्या होता है, बच्चे को इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है। बच्चे को इफेक्ट क्या है कि जैसे कि वो टेढ़ा पैदा होना, ठीक है, मतलब कुछ ऐसी कुछ चीज़ें होती हैं जैसे कि आँखों को शारीरिक दिक्कतें होती हैं, हैं। शारीरिक दिक्कत पैदा हो जाती है। पर वो उसके पैदा होने के बाद वैसी कोई नहीं, वो जो बचपन में शारीरिक दिक्कत के साथ पैदा हुआ बस उतना। अच्छा, तो ये मतलब एक फिजिकल हेल्थ का हो गया, दिक्कत हो जाती है जी। कभी आपने कभी किसी को ऐसा इतना प्रोसेस देखा है कि किसी पे इतना भूत प्रेत की बाधा हो, जैसे मूवीज़ में दिखाते हैं कि 2 आवाज़ों में बात कर रहा है, खुद का होश नहीं, किसी और की बातें बता रहा है कि मैं ये था वो था, ऐसा? हमारे पास आते हैं ऐसे लोग जिनके अंदर ये प्रेत वगैरह आ जाते हैं, ठीक है, वो बाल हिलाते हैं, ड्रामा करते हैं, ठीक है, तो हम उनको एक कैद कर लेते हैं। वो आते हैं हमारे वहाँ पे, जो हमारा घाट रहता है वहाँ पे उनको बुलाते हैं, वो लेकर आते हैं कि ऐसी ऐसी दिक्कत है, रात को नहीं पता क्या आता है क्या नहीं, चिल्लाना ज़ोर से, सीढ़ियों के अंदर ज़ोर से चलना, ऐसी चीज़ें दिखाई देती हैं। तो क्या हम उनको बुला लेते हैं अपने पास कि आ जाओ। उनके घर वालों का फ़ोन आता है, वो गाड़ी में लेकर आते हैं, कि हमारे क्या कि 1 किलोमीटर से पहले तो उनको क्या रहता है कि वो आते नहीं हैं, कि उन्हें पता है कि वो उसी स्थान पे जा रहे हैं जहाँ हमें जाने के बाद वापस नहीं आने दिया जाएगा। सिर्फ प्रेतों को आप कैद करके रख लेते हो? ऐसा कभी कोई इतना बुरा केस हुआ है जिसमें आपको इंसान को ही रखना पड़ गया हो 2-4 दिन अपने पास? रहते हैं वहाँ पे 4-5 दिन, क्योंकि जो काम चलते हैं उसमें टाइम तो लगता ही है, आपको पता है, तो 3-4 दिन, 5 दिन, 10 दिन भी रहना पड़ता है। तो आप उन्हें वश में कैसे करते हो? कोई भी प्रेत आत्मा किसी इंसान में आसानी से तो जाएगी नहीं, तो वश में इस तरीके से किया जाता है, उनको काबू किया जाता है, जो हमारे जो तांत्रिक मंत्र रहते हैं उनके द्वारा उच्चारण करके उनको सिद्ध किया जाता है। तो उनको क्या कि उनको पूछा जाता है कि तुम्हें क्या चाहिए, तो वो अपना भोग मांगते हैं किसी भी चीज़ का, चाहे वो बकरे का हो, चाहे वो मुर्गे का हो, चाहे उल्लू का हो, चाहे चमगादड़ का हो, ठीक है, तो उन चीज़ों पे भोग मांगते हैं। वो भोग हमें उनको देना पड़ता है। तो जैसे आप कह रहे हो कि वो लोग आपके पास आते हैं, ये वो, अब क्या है ना कि आज के ज़माने में ये भी है कि किसी को कोई मानसिक दिक्कत भी हो सकती है। कभी ऐसा हुआ है कि किसी पे कोई मानसिक दिक्कत हो और सबको लगा भूत प्रेत की बात है, आपको कैसे फिर वो रहता है, फिर कैसे उस चीज़ से डील करते हो? मानसिक प्रॉब्लम नहीं होती, मानसिक बीमारी का अलग हो जाती है। मानसिक जो चीज़ें रहती हैं वो एक अलग सोच विचार रहते हैं। एक इंसान अच्छा चल रहा है और एकदम से उसके अंदर कोई आरती हो रही है, ठीक है, तो घर में पूजा कर रहा है, उस टाइम पे वो प्रकोप करती है।
कोई जो प्रेत बाधा जो ये चीज़ें रहती है, ये नहीं चाहती है कि घर में कोई ऐसी कोई चीज़ें हो, अच्छी चीज़ हो, किसी के भजन हो या कीर्तन हो, वो चीज़ें नहीं चाहती है। मेरे को किसी ने बोला था कि अगर आप के ऊपर कोई प्रेत बाधा है तो आप ऐसी 2-4 चीज़ें नहीं कर सकते। जैसे मूवीज़ में भी दिखाते हैं, अगर कोई भूत है तो वो हनुमान चालीसा सुनते ही आदमी चला जाएगा। तो कोई ऐसा सच में होता है कि कहीं कोई है पॉजेस्ड है, उसे नहीं पता, वो कोई टाप गया, कुछ कर गया, किसी ने उस पर करवा दिया और उस पर कोई आत्मा या भूत का साया है, तो वो भगवान की बात सुनते ही मचल जाएगा, भाग जाएगा, ऐसा होता है? भगवान की बातें सुनते नहीं। हनुमान जी का जो है अपने मेहंदीपुर वाला जी है, वहाँ पे भी ऐसी चीज़ें निकलती है। वहाँ भी जाते हैं लोग, काफ़ी सालासर धाम है, वहाँ भी जाते हैं लोग। तो वहाँ पे जो ये चीज़ें ख़त्म हो जाती है। वहाँ पे जाने के बाद में कोई इंसान के ऊपर है, अगर उसको लेकर जाते हो वहाँ पे, तो वहाँ से वापस आओगे तो बस गंगा जल छिड़क के लाओ, ख़त्म वहीं पे रह जाती है। क्योंकि उनकी एक मर्यादा होती है बांधी हुई, कि अगर कोई इंसान की कोई चीज़ें वहाँ पे, ये मान लो कि अगर हम कभी जाते हैं तो हम कम से कम नहीं तो वहाँ से कोई 20-25 प्रेत सिद्ध करके लेके आते हैं। सिद्ध करके लेके आते, मतलब वश में करके लेके आते? हाँ, बोतलों में डाल के लेकर आते हैं। पर आप इतने प्रेत क्यों वश करते हो, क्या इससे, मतलब क्यों? एक मैं आपको बताता हूँ, छोटा सा किस्सा बताऊँगा। एक मेरा फ्रेंड था, जो मैं जिस कमरे के अंदर मैं काम करता हूँ, वो कभी उसमें आता नहीं था। तो एक दिन क्या होता है कि मैं किसी का मुझे अर्जेंट फ़ोन आ जाता है, मैं उस कमरे में हमेशा लॉक लगा कर ही जाता हूँ, क्योंकि उसमें मुंड वगैरह सब कुछ पड़ा रहता है, उसमें मेरी साधना वगैरह चलती है। तो वहाँ हमें घाट के ऊपर क्या कि हमें एक रूम दिया जाता है, जो भी अघोरी काम कर रहा है, वहाँ पे सभी अघोरियों के अलग अलग रूम है। तो मेरा जो दोस्त था वो वहाँ पे, मैं लॉक लगाना भूल गया था, मेरे को अर्जेंट फ़ोन आता, मैं निकल गया। तो मेरा दोस्त क्या करता है, वो आता है उस स्थान पे, आने देखता है कि हाँ भाई कमरा खुला है। वो कभी उस घाट के अंदर नहीं आया था, वो कमरा खुला है, तो मैं फ़ोन उठा नहीं पाया था उसका। तो वो क्या करता है, वो अंदर आ जाता है उस रूम के। तो उसमें क्या कि 20-25 बोतलें पड़ी होती हैं, और उसमें क्या कि वो रहता है मदिरा, और वो मदिरा का बहुत बड़ा शौकीन था वो। तो जो आत्माएं आप जिसमें करते हो कैद, उसमें दारू और मदिरा रहती है? मदिरा रहती है। अच्छा। क्योंकि उनको भोग दिया जाता है ना, भोग के थ्रू इनको काट दिया जाता अच्छा, तो उन्होंने वो खोल ली? है। वो उसने खोल ली, खोलने के बाद उसने वो पी ली। हाँ। उसने सिर्फ 3 ही बोतल खोली थी, 3 बोतलें, 3 प्रेत बाहर निकले और उसको छत से लगा दिया उसको। जब तक मैं नहीं आया, छत के ऊपर लगा हुआ था, हवा में लटका हवा दिया? में लटका हुआ था। फिर जब मैं आया तो मैंने देखा कि हाँ 3 बोतल खाली हो गई। देखा तो ऊपर लटका हुआ था। फिर उसको साधना वगैरह करके नीचे लेके आया। फिर उसी दिन से वो बीमार रहने लग गया। फिर कुछ टाइम के बाद उसकी मृत्यु भी हो गई। वो मर गया? क्योंकि वो जानना चाहता था कि हाँ भाई मैं इस कमरे में क्या करता हूँ। अब भी वो मेरे से रूबरू मिलता है मेरे से। वो मरने के बाद मिलते हैं? हाँ, आत्मा के उसमें? हाँ, आत्मा मिलती है, उसको रूबरू देखता है। वो बोला अच्छा तू ये काम करता था? बोला हाँ ये करता था। तो उन्हें नहीं पता था आप ये काम करते थे? वो देखने का इच्छुक था कि तुम कैसे बंद करके रखते हो ये वो। तो जैसे ऐसे तो किसी और के ऊपर कभी कोई भूत प्रेत का बाधा करेगा तो इलाज के बाद तो फिर शायद वो भी बीमार पड़ के मर जाए। इसके अंदर क्या कि ज़रूरी नहीं होता है कि मौत, क्योंकि वो क्या कि 3 उसने वो ज़्यादा हो गया ना 3, तो वो चीज़ें वो अटैक तो करती हैं। फिर उसको बचा लेने उसी दिन ख़त्म हो जाता वो। फिर 4-5 साल जी के वो मरा है वो। कुछ चीज़ें कहते हैं ना, लोग बलि दे के किसी के ऊपर काला जादू करवा देते हैं। हाँ बलि लगती है, बिल्कुल लगती है। तो जब बलि लगती है जिस इंसान पे वो करवाते हैं, क्या उसे कुछ भी अपने अंदर ऐसा महसूस होता है कि मान लीजिए कल किसी ने जाके किसी का बलि मतलब किसी जानवर की बलि देके किसी पे काला जादू करवा दिया, तो क्या कुछ उस इंसान की ज़िंदगी में एक ही दिन में वो बदलाव देखने लगता है या धीरे धीरे 1 हफ्ता 1 साल? नहीं, इसमें टाइम लगता है। जो तांत्रिक जो भी बलि वगैरह देके जो काम कर रहे हैं वो किस तरह से काम कर रहे हैं और वो क्या करना चाह रहा है, उसको इमोशनली हर्ट करना चाहता है या पैसों से उसको बर्बाद करना चाहता है। अगर वो बर्बाद भी करना चाहता होगा तो इंसान एकदम से बर्बाद नहीं हो सकता है। अगर आज उसके ऊपर करोड़ों की संपत्ति है तो वो 1 मिनट में तो खाक हो नहीं सकती है। तो उसके अंदर क्या है कि थोड़ा समय लगता है, मतलब धीरे पोजीशन चेंज होती है। घर में कोई विपरीतता आ गई, ठीक है, कोई गाड़ी कोई एक्सीडेंट हो गई, उसे पैसे लग गए। बिज़नेस में धीरे जो कोई डील कर रखी है, जैसे बिज़नेस डील होती हैं, वो कैंसिल हो गई। इस तरीके से धीरे करके स्टार्ट होती हैं चीज़ें। और ये भी आप पता लगा सकते हो इंसान को देख के कि इसके ऊपर बलि दे के कुछ करवाया गया। हाँ, वो चीज़ें पता चल जाती है। तो नॉर्मली चीज़ है, कोई बड़ी खास बात नहीं है। तो अब पता लगा सकते हो? पता चलता है, नाम का पता चल जाता है। नाम से पता चल जाता है? नाम भी पता चल जाता है किसने करवाई हुई है।
आपने जो भी बातें बताई हैं, जो भी बोला है, वो काफ़ी ज़्यादा मतलब मैंने लाइफ में पहली बार इतनी डिटेल से शायद समझा है या करा है, क्योंकि मेरे को थोड़ा बहुत तो देखो सबको ही पता होता है कि क्या होता है क्या नहीं होता, जी। बट यही देखना कि कोई अघोरी जी हैं जो पूरी सिद्धि प्राप्त करके आपके साथ बैठे और आपको एक नॉर्मल इंसान की तरह कहीं भी दिख सकते हैं। हो सकता है आपको रेस्टोरेंट में दिख जाए, हो सकता है आपको कहीं और दिख जाए और आप पता भी नहीं लगा सकते। ये सब शायद ही कम लोग जानते हैं, क्योंकि सबको लगता है सब घाट पे रहते हैं, कि बिल्कुल। जितने अघोरी हैं वो घाटों पे रहते हैं, वो ऐसे वस्त्र धारण करते हैं, इतने बड़े जटाएं रखते हैं, ये करते हैं। पहनावा तो मैम हमारा भी वैसा ही है। जैसे हम बाहर निकलते हैं तो जो हमारी जो करते हैं। रहती है, हाँ, उसी तरीके से निकलते हैं। जैसे आप अभी पहनावे की बात कर रहे थे, ये आपने हाथों पे, गले पे, ये सब क्या है, आप बता ये सकते हैं? सिद्ध की हुई माला है मैम, ये सिद्ध की हुई मालाएं होती हैं ये। ठीक है, तो जैसे सिद्ध की माला मतलब हर एक जो वो बीड है उसका कुछ और मतलब है? इसका हर चीज़ का अलग मतलब होता है। इसको किसी और चीज़ से सिद्ध किया हुआ है, इसको किसी और काम के लिए, मतलब जैसे जैसे काम करेंगे जैसे सिद्ध होंगे ना काम। जैसे कोई एक दो काम बता सकते हो? जैसे प्रेत का मान लो आप, जैसे हम कोई भी काम कर रहे हैं, मान लो कोई भी साधना कर रहे हैं जो सिद्ध हो जाती है, जैसे हमने प्रेत को सिद्ध किया तो उस प्रेत को एक ये डाल के एक गांठ बांध दी जाती है, ठीक है, वो सिद्ध हो जाता है। अब हमने कितने प्रेत सिद्ध किए होंगे? वाह, तुम्हें लग रहा है कोई अगर और आपके आभूषणों को, वस्त्रों को छुएगा तो क्या उस पर कोई बुरा असर जाता है? नहीं, कोई ऐसा गलत प्रभाव नहीं और पड़ता। जैसे ये आपने रुद्राक्ष इतनी बड़ी पहन रखी है, ये आपकी खुद की सेफ्टी के लिए है या ये सेफ्टी के लिए होता है, हम कुछ प्रोटेक्शन चीज़ें बनानी पड़ती हैं इनके लिए ना, इससे हम कहीं बाहर वगैरह निकलें तो कोई चीज़ हमारे ऊपर ना है? हमारे ऊपर ना आए, क्योंकि काफ़ी चीज़ें रोकती हैं हमें। देखो सवाल तो मेरे पे बहुत है, अगर मैं पूछने बैठी तो रात भी निकल जाएगी, जी। बट अभी के लिए इस पॉडकास्ट को यहीं ख़त्म करते हैं। जी। और अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो या आपके पास खुद कोई ऐसा सवाल हो जो आप पूछना चाहते हैं या आप चाहते हैं आपको उस बारे में पता चले, तो प्लीज़ कमेंट करके हमें बताइएगा। हम कोशिश करेंगे हम जल्दी से जल्दी दूसरा पार्ट लाएं, आपके सारे सवालों का जवाब दें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको अघोरी रोहित जी की बातें पसंद आई हैं, आप उनसे कांटेक्ट करना चाहते हो, तो वैसे तो मैंने सारी इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, पर उसके साथ साथ मैं आपको उनके इंस्टा का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ कि आप वहाँ पे भी जाके उनसे बात कर सकते हो। उनके चैनल को भी देखिएगा और उन्हें भी सपोर्ट कीजिए, उनकी बातें सुनिए, क्योंकि हो सकता है उनकी कोई एक बात आपकी जान बचा दे या आपको किसी बला से बचा दे। बस मिलते हैं अगले एपिसोड में।